नमस्कार, केटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बरेका प्रांगण में 65वें रेल सप्ताह समारोह का हुआ आयोजन। सपा जिलाध्यक्ष को मिली धमकी के संदर्भ में पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने एसएसपी से की मुलाकात। सारनाथ थाना अंतर्गत विगत 4 दिनों से लापता बालक का मिला शव। और सदर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का हुआ आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। बरेका प्रांगण में 65वें रेल सप्ताह समारोह का आयोजन किया गया। बनारस रेल इंजन कारखाना स्थित रंगशाला में 65वें रेल सप्ताह समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर भारतीय रेल के उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। इस दौरान बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति की गई। इस मौके पर मुख्य रूप से उपस्थित जीएम अंजलि गोयल ने बताया कि कर्मचारियों अधिकारियों को उत्कृष्ट कार्य हेतु प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हर वर्ष इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। पुरस्कार ये रेल का मिलना सबसे बड़ा सम्मान है। पुरस्कार ये रेल का मिलना सबसे बड़ा सम्मान है। स्वच्छ बरेका दक्ष बरेका देश की मेरी जान है। स्वच्छ बरेका दक्ष बरेका देश की ये तो जान है। सरहद पर सेना बन करके दुश्मन को ये सबक सिखाए। हमारे यहाँ निर्मित ये इंजन लोगों को लेकर के तीरथ कराता है। सेना के साथ सीमा पे भी हमारा इंजन हमेशा तैयार रहता है। पहले इंजन ही आगे रहता है। ये भूमि, ये पावन भूमि धन्य है। इसलिए हम कहना चाहते हैं महोदया, मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारा सबको तीरथ करवाए। सरहद पर सेना बन करके दुश्मन को ये सबक सिखाए। जीवन रेखा भारतीय रेल अपने जो विशिष्ट कर्मचारी और अधिकारी होते हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया होता है उन्हें पुरस्कार देती है। तो ये वर्ष का जो पुरस्कार है वो थोड़ा सा देर हो गया है कोविड की वजह से, तो हम इसको आज सप्ताह को बना रहे हैं। और इस समय एक हमारे एमआर अवार्डी हैं और 67 जीएम्स अवार्ड हैं और 8 ग्रुप अवार्ड्स हैं। तो इस कार्यक्रम के द्वारा हम लोग प्रोत्साहन देते हैं अपने कर्मचारियों और अधिकारियों को कि वो रेल के कार्य में अपना और अग्रसर होकर कार्य करें, और एक तरह से उनको प्रोत्साहन देने का ये एक कार्यक्रम होता है। और साथ ही में
ऐसे कार्यक्रमों में नॉर्मली कल्चरल फंक्शन भी होता है, ताकि जो हमारे बच्चे हैं जो कि नृत्य में अच्छे कला रखते हैं या गाने में काबिल हैं, उनका भी प्रदर्शन हो जाता है। तो हर तरह से एक पारिवारिक समूह की तरह हम लोग इस सप्ताह को मनाते हैं। सपा जिलाध्यक्ष को मिली धमकी के संदर्भ में पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने एसएसपी से मुलाकात की। सपा के प्रतिनिधि मंडल ने एसएसपी अमित पाठक से मुलाकात करते हुए पिछले दिनों पार्टी के जिलाध्यक्ष को मिली धमकी के संदर्भ में ज्ञापन सौंपते हुए इस पूरे मामले की जांच की मांग की। साथ ही जिलाध्यक्ष को सुरक्षा मुहैया कराए जाने के संदर्भ में भी बातचीत की। इस दौरान प्रदेश के पूर्व मंत्री सुरेंद्र सिंह पटेल ने कहा कि हम लोगों ने एसएसपी से मुलाकात की है, उनसे इस संदर्भ में अनुरोध किया है कि इस पूरे मामले की जाँच करते हुए दोषियों के ऊपर कार्रवाई की जाए। इस दौरान चंदौली के पूर्व सांसद रामकिशन यादव, वाराणसी के पूर्व विधायक समद अंसारी, महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा, एमएलसी आशुतोष सिन्हा सहित पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। अपराध मुक्त बने समाजवादी पार्टी पे जानलेवा हमला हो रहा है। अपराधी खुलेआम समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर चढ़ करके जिला अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, हो तो संजोग था कि नहीं थे, नहीं तो समाजवादी पार्टी न मारने वाली नहीं है लेकिन मारने वाली भी नहीं है। इसी का संदेश देने हम लोग अपने जिला अध्यक्ष जी सहित पूरे पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री, सारे सांसद आए थे। हाँ, कि ये धार्मिक नगरी है, ये पता करिए आपके सारे तंत्र हैं कि कौन ऐसी घटना किया है और उसको दंडित करिए, उसका खुलासा करिए। नहीं करेंगे तो फिर उसके बाद हम लोग आंदोलन का रूप लेंगे। मंत्री जी, प्रदेश की बागडोर आप भी संभाल चुके हैं, किस तरह की कानून व्यवस्था दिख रही है? देखिए, ऐसा है ना, ये तो केवल आश्वासन की सरकार है। गुंडई चरम सीमा पे, महंगाई चरम सीमा पे, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, घुसखोरी चरम सीमा पे, बेरोजगारी चरम सीमा पे, जो कुछ कहिए ये केवल आश्वासन की सरकार है। आश्वासन देती है और आश्वासन का नशा पिला देती है। बस लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होता तो ऐसा हमारे अध्यक्ष पर होता। सर, आज दूसरी बार आप लोगों को मिलना हुआ, सुरक्षा नहीं, हम तो आज पहली बार मिले हैं और आए थे हम लोग यही कहने के लिए, इसीलिए। क्या बात? हाँ, बोला उन्होंने कि नहीं हम खुलासा करेंगे। कहा उन्होंने कि हम लोगों ने कहा कि आपके पास सारे तंत्र हैं, ऐसा नहीं है। और हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग हैं, समाजवाद में विचारधारा में विश्वास रखते हैं। हम लोग ऐसा नहीं है, हम लोग गांधी लोहिया के सिपाही हैं। मारेंगे नहीं लेकिन मानेंगे भी नहीं। मानेंगे नहीं। विगत दिनों समाजवादी पार्टी के लोकप्रिय जिला अध्यक्ष सुजीत यादव लक्कड़ पहलवान के घर के पास जिस तरीके से हौसलाबंद हमलावर चढ़ के गए, माँ बहन की भद्दी भद्दी गाली दिया, खुले वातावरण में सार्वजनिक जगह पर एकदम बेखौफ होकर असलहा लहराया, वहाँ जो रखे सामान थे उपकरण से ले गए और अभी तक पुलिस हाथ पर हाथ धर के बैठी है। हम लोग 3 दिन पहले वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की अनुपस्थिति में हम लोग आए थे, मगर न मिलने के कारण हम लोग ग्रामीण पुलिस अधीक्षक से मिले। हम लोगों ने पत्रक दिया, मांग किया कि जो भी हमलावर है, जो भी बदमाश है, उनको सीसी फुटेज के माध्यम से उनको चिन्हित कीजिए, चिन्हित करके कठोर से कठोर कार्रवाई करें और इस घटना का जल्द से जल्द पर्दाफाश करें। और जिला अध्यक्ष को सुरक्षा व्यवस्था सुरक्षा के लिए हम लोगों ने उनसे निवेदन किया था, मगर आज 4 दिन बीत गए, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने कोई भी सार्थक परिणाम नहीं ला पाया। और आज समाजवादी पार्टी का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल, जिसमें पूर्व विधायक, वर्तमान में विधायक, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेतागण हम लोग आज आए थे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अमित पाठक से हम लोगों ने मुलाकात किया और हम लोगों ने रोष व्यक्त किया कि 3 दिन पहले अभी हम लोगों ने पत्रक दिया था और पत्रक देने के बाद अभी पुलिस शिथिलता बरत रही है, अभी तक कार्रवाई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आप देख लीजिए, परसों सारनाथ थाना अंतर्गत एक छोटे से बच्चे की अपहरण करके हत्या कर दी गई। उत्तर प्रदेश अपराध प्रदेश बन चुका है, उत्तर प्रदेश बलात्कार प्रदेश बन चुका है, उत्तर प्रदेश अपहरण प्रदेश बन चुका है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर मोर्चे पर विफल है। देखिए, ये समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल, एमएलसी, विधायक, वर्तमान, पूर्व सभी यहाँ एसएसपी से मिला। कानून व्यवस्था तो पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं कानून व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं है।
समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष अपने घर पे नहीं थे, अपराधी बेखौफ होकर उनके घर पे जाते हैं, वहाँ तोड़ फोड़ भी करते हैं। यदि अध्यक्ष होते तो न जाने कौन सी घटना करने का, जान से मारने का भी काम करते हैं। इस नीयत से लोग गए थे। इतना बड़ा हादसा हुआ है, उससे मिलकर हम लोगों ने बताया कि आप इसकी जांच करा के कौन से लोग हैं इसका पर्दाफाश करिए, चाहे अपराधी जैसा भी हो, ये सामने आए कि कौन से लोग हैं इस घटना में शामिल हैं। दूसरा पक्ष है कि ऐसी घटना हो रही है, जिलाध्यक्ष तो कोई गांव में ही नहीं रहता, उसको पूरे ज़िले में जाना है, कहीं घटना है, कहीं आने जाने का, तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था का भी आप इंतजाम करिए। सारनाथ थाना अंतर्गत विगत 4 दिनों से लापता 9 वर्षीय बालक का शव मिला। सारनाथ थाना अंतर्गत पैगंबरपुर निवासी मंजय कुमार का पुत्र 9 वर्षीय विशाल कुमार को विगत 29 जनवरी की दोपहर लगभग 2 बजे के करीब सारनाथ क्षेत्र के वैष्णोनगर कॉलोनी से किसी अज्ञात के द्वारा अपहरण कर लिया गया। इसके बाद विशाल के घर पर एक पत्र लिखकर फेंक दिया गया कि वाराणसी के चौबेपुर थाना क्षेत्र में विशाल को लेकर जा रहा हूँ, 1 घंटे के अंदर 50,000 दे दो वरना इसको मौत के घाट उतार दूंगा। इसकी सूचना सारनाथ थानाध्यक्ष के साथ पुराना पुल चौकी प्रभारी को दिया गया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं हुई। बच्चे के लापता होने के चौथे दिन सारनाथ क्षेत्र के पैगंबरपुर स्थित एक कॉन्वेंट स्कूल के पीछे हत्या कर फेंकी गई लाश बरामद होने की सूचना मिली, जिस पर पुलिस ने सक्रिय होते हुए इसकी सूचना परिजनों को दी। परिजनों ने विशाल के रूप में उसकी शिनाख्त की। परिजनों का कहना था कि अगर पुलिस पहले ही ठोस कार्रवाई करती तो आज विशाल हमारे बीच होता। मामला था, बच्चा वो गांव में हाथी आई, हाथी बच्चा देखने गया, हाथी गांव के बाहर गई, सीसी कैमरा जो लगा था उसमें बच्चा को हम लोग देखे, बच्चा दिखाई उसमें दिया लेकिन साफ दिखाई नहीं पड़ा। 29 तारीख को लगभग 2:17 पे, फिर 29 तारीख को 10 बजे हम लोग मुकदमा दर्ज किए कि मेरा बच्चा खो गया है। यहाँ 29 तारीख के बाद 30 तारीख को सुबह हम लोग के घर पे लेटर मिला 50,000 का डिमांड कि चौबेपुर रोड पे 50,000 रुपया लेके अकेले आना, हम तुमको देख रहे हैं तो हमको नहीं देख रहा है। ठीक है, फिर यहाँ सर के लेके आए, यहाँ जो मिली थी वो रसीद, सर को लेके आए, सर यहाँ से आदमी भेजे मिथिलेश सर को। मिथिलेश सर गए, कैमरा सीसी कैमरा का सब जांच किए, जांच करके फिर सुबह कल शाम को 3-4 बार गए पुलिस घर पे, 4 बार पुलिस 5 बार गई, फिर आज सुबह गई और सुबह ये कांड हो गया 2 बजे के लगभग, दोपहर के बाद। कहीं ना कहीं अगर पुलिस अगर आपका सपोर्ट करती या इस मामले को संज्ञान में लेती तो ये वारदात होने नहीं होता, नहीं होता ये। अगर पुलिस साथ देती, पुलिस अगर जाती, खोज छानबीन करती तो ऐसा नहीं होता। जनपद वाराणसी थाना सारनाथ में 29 जनवरी को रात्रि में एक बच्चे के गायब होने के संबंध में एफआईआर दर्ज की गई। इस एफआईआर के दर्ज करने के बाद इस प्रकरण में पुलिस द्वारा सीसीटीवी व अन्य व्यक्तियों से पूछताछ के जरिए छानबीन की जा रही थी। कल सुबह इस परिवार के घर के पास उनको एक छोटा सा नोट मिला जिसमें 50,000 रुपये की मांग की गई थी। उस नोट में कोई समय तो नहीं लिखा था, लेकिन चौबेपुर रोड पर पैसा लेकर आने की बात कही गई थी। चौबेपुर रोड पर ये लोग गए भी, किंतु वहां पर कोई व्यक्ति मिला नहीं। आज घर के पास की ही लोकेलिटी में इस बच्चे का शव मिला है। शव के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया चल रही है। मौके पर फील्ड यूनिट द्वारा सभी एविडेंस कलेक्ट किए गए हैं। एक व्यक्ति से इस समय पूछताछ चल रही है जो हमारे शक के घेरे में है। टीमें बना करके घटना के अनावरण का प्रयास किया जा रहा है। जो आगे सूचनाएं आएंगी आपसे साझा की जाएंगी। सदर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक संपूर्ण समाधान दिवस, जिसके माध्यम से आमजन की समस्याओं को एक निश्चित समय सीमा के भीतर निस्तारित किया जाता है। संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन प्रदेश की प्रत्येक तहसील में प्रथम व तृतीय मंगलवार को किया जाता है।
इसी क्रम में गीलट बाजार स्थित सदर तहसील में एडीएम सिटी गुलाबचंद व एसडीएम सदर के नेतृत्व में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में पहुंचे फरियादियों ने प्रार्थना पत्रों के माध्यम से अधिकारियों के समक्ष अपनी समस्याएं रखी। प्रार्थना पत्र को संज्ञान में लेकर अधिकारियों ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए समस्याओं का जल्द से जल्द निस्तारण किए जाने का निर्देश दिया। आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस में लेखपाल, कानूनगो समेत पुलिस व प्रशासनिक विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। यूपी कॉलेज के छात्र स्वर्गीय कुणाल सिंह नागवंशी की पुण्यतिथि पर छात्रों ने कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी। पूर्व छात्र संघ उपविजेता स्वर्गीय कुणाल सिंह नागवंशी की पुण्यतिथि पर उदय प्रताप कॉलेज के छात्रों ने कॉलेज के मुख्य द्वार से होकर राजश्री प्रतिमा तक कैंडल मार्च निकालकर राजश्री प्रतिमा के समक्ष पहुंचकर छात्र को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान छात्रों ने बताया कि वर्ष 2019-20 के छात्र संघ चुनाव में एक होनहार छात्र नेता कुणाल सिंह नागवंशी मूलतः बिहार के कैमूर जिला निवासी थे। सड़क दुर्घटना में अचानक उनकी 1 फरवरी 2019 को मौत हो गई थी। कैंडल मार्च में मुख्य रूप से समीर सिंह विशाल, अभिषेक सिंह, नीलेश मिश्रा, अंकित तिवारी, करण सिंह इत्यादि छात्र मौजूद रहे। स्वर्गीय कुणाल सिंह नागवंशी के पुण्यतिथि पर कैंडल मार्च निकाला और उन्हें श्रद्धांजलि दी। छात्र संघ चुनाव 2019-20 में ऐसा होनहार छात्र नेता न कभी पैदा हुआ था न कभी होगा। महज केवल 8 वोटों से चुनाव हारने वाला एक सड़क दुर्घटना में हम लोगों का साथ छोड़ के चले जाना हम लोगों का प्रिय छोटा भाई, प्रिय भाई कुणाल सिंह नागवंशी अमर रहे। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए KTV के साथ। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। Choosing a right school for your child is one of the most important responsibility for the parents. But don't worry, Navneeta Core Public School will fulfill all your requirements. It is affiliated to CBSE Board New Delhi from LKG to class 10th. It offers high standard academic infrastructure with well qualified faculty, various labs to visualize knowledge, well resourced library, indoor and outdoor games, and variety of co-curricular activities. Navneeta Core Public School, Suswahi, near Hyderabad Gate, BHU, Varanasi. Our vision is to be a center of excellence for all. आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय एफिलिएटेड टू महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ सभी विषयों के साथ BSc एवं BCom वेल इक्विप्ड फिजिक्स लैब, मॉडर्न केमिस्ट्री लैब, लेटेस्ट जूलॉजी लैब एंड मॉडर्न बॉटनी लैब विद डार्क रूम एक्सपेरिमेंट्स, बेस्ट एंड सीनियर फैकल्टी मेंबर्स जो बच्चों को सिर्फ पढ़ाते ही नहीं बल्कि उनका मार्गदर्शन भी करते हैं। Many extracurriculars, bus facility available for all region of Varanasi and other regions. Best hostel facility for students. For more detail, contact Acharya Sitaram Chaturvedi, Mahila Mahavidyalaya, Padao Ramnagar Road, Domri Ramnagar, Varanasi. Forms available at City Office, Bal Vidyalaya, Senior Secondary School, Prahalad Ghat, Varanasi. इंडिया में भरोसे की मिसाल है डबल चेक। कैसे? आओ 2 कदम पीछे लेकर खुद ही देखें। किसी दिन दरवाजा डबल चेक, तो किसी दिन न्यूज। कभी कभी तो कार भी हो जाती है डबल चेक। अब जिस देश में भरोसे का मतलब है डबल चेक, वहां वोटिंग के लिए ईवीएम का नया वीवीपैट, ताकि आप अपना वोट डालते ही डबल चेक कर सकें। कुछ ऐसे ही हजारों और चेक्स मिलकर बनाते हैं ईवीएम को भारत की मिसाल। ईवीएम मशीन नहीं, भारत की मिसाल है ये। इस मुल्क की तामीर में तेरा खून भी है, तेरी कुर्बानियां भी। याद रखना के मुल्क ये महफूज है
क्योंकि तू है इस मुल्क का जर्रा जर्रा कर्जदार है तेरा, तेरे खून की हर एक बूंद से तूने इसे संवारा, तेरे मुल्क को हरदम तेरा साथ है जरूरी, तेरी आवाज भी जरूरी, तेरा वोट भी जरूरी, तेरी आवाज भी जरूरी, तेरा वोट भी जरूरी। सेना और केंद्रीय बलों के सदस्यों से आग्रह है कि वो खुद को सर्विस वोटर के तौर पर www.servicevoter.nic.in पर ऑनलाइन रजिस्टर करें। आप फॉर्म डाउनलोड करके ऑफलाइन भी रजिस्टर कर सकते हैं। मनोरंजन ही मनोरंजन, सुपर फास्ट स्पीड और अनलिमिटेड डाउनलोडिंग के लिए आज ही अपने घर में लगवाएं नेट ऑन ब्रॉडबैंड। नेट ऑन ब्रॉडबैंड में फाइबर लिंक और वायरलेस लिंक दोनों की सुविधा उपलब्ध है। कनेक्शन लगवाने के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर संपर्क करें या फिर गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से हमारे नेट ऑन ऐप को आज ही इंस्टॉल करें और आज ही लगवाएं नेट ऑन ब्रॉडबैंड। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। फूलपुर थाना अंतर्गत मामूली विवाद के चलते एक पक्ष के लोगों ने एक युवक को बुरी तरह पीट दिया। मंगलवार को मामूली विवाद के चलते एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के युवक की बुरी तरह पिटाई कर दी। बताया जा रहा है कि फूलपुर थाना अंतर्गत हरिनाथपुर निवासी 23 वर्षीय अवनीश सिंह का रिंकू पटेल व सूबेदार पटेल से क्रिकेट को लेकर विवाद हुआ, जिसमें दोनों युवकों ने अवनीश को जमकर पीट दिया। वहीं अवनीश को क्षेत्र के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे कबीरचौरा मंडलीय अस्पताल के लिए रेफर किया गया, जहां युवक का इलाज चल रहा है। वहीं इस बाबत NCR दर्ज हुआ है। ये पुरानी रंजिश थी, पुराना मामला था जिसमें सुलह हो चुका था। उसके बाद जा रहे थे हम रास्ते में, अकेले थे, जो पाके हमें मार दिए। तो किससे आपकी पुरानी रंजिश है? क्षेत्र के हैं, रिंकू पटेल नाम है, रिंकू पटेल, सूबेदार पटेल, पुत्र बच्चन पटेल। किस तरह का है ये विवाद, किसके लिए? विवाद पुराना चले आ रहा है क्रिकेट मामले से। क्रिकेट में एक बार हमारे गांव का मामला हुआ था और तभी से आ रहा है वही। तो आपको मतलब मारा पीटा गया उनके द्वारा? जी। तो इसमें पुलिस की आपने इन्फॉर्मेशन किया कि नहीं? पुलिस को इन्फॉर्मेशन किया है। अच्छा। अभी जो कि हमें एडमिट कराया गया है मेडिकल के हिसाब से। तो मेडिकल हो गया आपका? नहीं, अभी नहीं। पिंडरा में हुआ था, फिर वहाँ से हमें रेफ़र किए थे एक्सरे के लिए। नहीं तो यहाँ एडमिट कौन कराया है? यहाँ पिंडरा से रेफ़र किया गया है। अभी पुलिस सरकारी नहीं, वहीं पुलिस भेजी थी पिंडरा सरकारी अस्पताल में, फिर वहाँ से हमें यहाँ। तो पुलिस आई थी आपके साथ? जी। किस थाने की पुलिस थी? फूलपुर थाना। वहाँ FIR दर्ज हुआ या NCR? नहीं, अभी NCR दर्ज हुआ। तो क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? कार्रवाई तो जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के न्यासी स्वामी वासुदेवानंद वाराणसी आए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के न्यासी जगतगुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश्वर स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती काशी पहुंचे, जहां पद्मश्री सम्मान से अलंकृत श्री काशी परिषद के अध्यक्ष रामयत्न शुक्ल के घर शंकुलधारा स्थित पहुंचकर उनसे मुलाकात की तथा उन्हें अंगवस्त्रम पहनाकर सम्मानित किया। शंकराचार्य स्वामी वासुदेवानंद सरस्वती ने कहा कि अयोध्या का फैसला आ गया है, अब काशी एवं मथुरा का फैसला भी धीरे धीरे आने वाला है। अगर हम लोगों के रहते काशी एवं मथुरा का फैसला नहीं आता है तो हम अयोध्या में मंदिर का दर्शन करके ही संतोष कर लेंगे। केवल गुरु जी के सम्मान को सुन करके प्रसन्नता हुई, हम पधारे। ये चल रहा है, चलेगा और धन की कमी नहीं होगी। राम मंदिर का भव्य निर्माण होगा। किसान का आंदोलन नहीं है, ये विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ताओं का आंदोलन है। हम उनके लिए भी कहेंगे भगवान सद्बुद्धि दें, जो देश हित में काम करें, समाज हित में काम करें, व्यक्ति हित में काम करने की आवश्यकता नहीं है। जो किसान आज दिग्भ्रमित है उनके लिए आपका संदेश महाराज जी? वे भ्रम से दूर हो जाएं,
और अपने कृषि कार्य को सही रूप से संपादित करें। सरकार उनका सहयोग कर रही है, आगे भी करेगी। लक्सा क्षेत्र के पार्षद लकी वर्मा पत्रकारों से रूबरू हुए। वार्ता बुलाने का विशेष संदर्भ ये है कि जो मेरे ऊपर एक फर्जी मुकदमा किया गया था 15 जून 2019 को, तो मेरे द्वारा भी अवर अभियंता के ऊपर एक तहरीर लिखी गई थी जिसमें लिखा गया था कि अवर अभियंता ब्लैकलिस्ट ठेकेदार से कार्य करा रहा है, लेकिन थाना विवेचक अखिलेश यादव द्वारा उसकी निष्पक्ष विवेचना नहीं की गई और उस मुकदमे में अंतिम रिपोर्ट लगाते हुए न्यायालय में दाखिल कर दिया गया। उस अंतिम रिपोर्ट के खिलाफ मैं पुनः न्यायालय में एक वाद दाखिल किया, जिसको न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उस वाद को स्वीकार कर लिया गया है और पुनः सुनवाई के लिए आदेश कर दिया गया है। तो अब क्या करेंगे आप? अब सबूतों के आधार पे 5 अप्रैल को मेरी सुनवाई होगी, जिसपे मजिस्ट्रेट सुनवाई करने के बाद अवर अभियंता को समन नोटिस भेजेंगे और उसके बाद यदि सब सबूतों के आधार पर यदि मामला ठीक भ्रष्टाचार का मामला उनके ऊपर दर्ज किया जाएगा। तो क्या चाहते हैं आप? अवर अभियंता जेल जाए, भ्रष्टाचारी हो जेल जाएंगे। जब फर्जी मुकदमे में पुलिस प्रशासन ने मुझे जेल भेज दिया तो सबूत के रहते हुए अवर अभियंता भी जेल जाए। नहीं गए तो क्या होगा? आगे की लड़ाई विधिक लड़ाई आएगा और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट आगे भी बहुत कोर्ट है, लड़ाई आएगा लड़ाई। तो कौन दोषी है, कौन लग रहा है? इसमें अवर अभियंता और विवेचक अखिलेश यादव जो थाना विवेचना किया था, दोनों मिली भगत है, दोनों की मिली भगत से मुकदमे को निरस्त किया। उक्त मामले में मैं आदरणीय लकी वर्मा पार्षद वार्ड नंबर 62 के तरफ से मामले की पैरवी किया, जिस दौरान उनके द्वारा कहे गए सारी बातों को संक्षेप रूप में मैंने प्रस्तुत किया माननीय न्यायालय के समक्ष। माननीय न्यायालय द्वारा मेरे समस्त बातों को स्वीकार करते हुए यह आदेश किया गया कि उक्त मामला जो है वो एफआईआर के काबिल नहीं है। इसमें प्रोटेस्ट का एप्लीकेशन उन्होंने स्वीकार करते हुए जरिए परिवाद 200 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत मामला को पंजीकृत कर लिया और इस दौरान दिनांक 5/4/2021 को वास्ते 200 के बयान के लिए आदरणीय पार्षद जी को बुलाया गया है। उक्त मामले में पूर्ण रूप से जेई अजीत कुमार यादव और लक्सा थाने के विवेचक जो उक्त मामले में विवेचक रहे हैं अखिलेश यादव, दोनों की मिली भगत थी, जिन्होंने आदरणीय पार्षद लकी वर्मा के पास सारा साक्ष्य होने के बावजूद भी उस पर कोई सुनवाई नहीं किया और दरकिनार करते हुए इनके साक्ष्यों को एफआईआर लगा दिया, जिसके संबंध में प्रार्थना पत्र दिया गया था प्रोटेस्ट के रूप में, जिसे माननीय अपर न्यायिक मजिस्ट्रेट 5 द्वारा स्वीकार कर लिया गया। धन्यवाद। जगतगंज स्थित एक होटल में मिशन बेरोजगारी मुक्त वाराणसी के संदर्भ में पत्रकार वार्ता आयोजित हुई। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए श्री चंद मिश्रा ने बताया कि बेरोजगारी भारत की एक बड़ी समस्या है, लेकिन दुर्भाग्य से हमारे पास राष्ट्रीय रोजगार नीति नहीं है। मिशन बेरोजगारी मुक्त वाराणसी एक परिणाम उन्मुख रोजगार नीति के लिए एक पायलट मॉडल बनाने का इरादा रखता है। हम अपने युवाओं के बेहतर भविष्य को सुनिश्चित करने के लिए वाराणसी के सभी वर्गों से इस मिशन में शामिल होने की अपील करते हैं। हम वहाँ एक मिशन चला रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट फ्री वाराणसी मिशन, और उसका मकसद है कि देश का एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी कैसे बने, कैसे रिजल्ट ओरिएंटेड एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी बने, उसका एक मॉडल क्रिएट करना, ये हमारा मकसद है। हमने 20 जून 2020 को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को एक प्रपोजल हमने भेजे थे, रिटन प्रपोजल, कि कैसे 5 साल में 80,000 से 1 लाख सिक्योर सस्टेनेबल जॉब वाराणसी में क्रिएट किया जा सकता है। तो उसी को लेके हम फिर जुलाई और अगस्त में 40 दिन तक ये सारे मॉडल के बारे में हम डिटेल्स चर्चा किए थे। हर रोज़ हम एक मॉडल का हम वहाँ दे रहे थे, एक स्लाइड हम दे रहे थे और उसी में सारे चीज़ था। उसी के बाद अभी हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ लगे हैं। न्यू साल जब से आपका शुरू हुआ तब से हम लगे हैं। हमारे साथ लेनिन जी है, श्रुति जी है, तो ये सारे हम मिल के एक सोशल इनिशिएटिव है जिसको हम क्रिएट कर रहे हैं। इससे किसको लाभ किस तरह का मिलेगा? वही मैं बोल रहा हूँ कि 80,000 से 1 लाख यूथ डायरेक्टली वाराणसी का सिक्योर्ड और सस्टेनेबल जॉब पा सकते हैं। नंबर 1, ये चीज़ अगर सक्सेसफुल रहा तो एक नेशनल एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी या और साथ साथ स्टेट एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी बनने के लिए ये सहायक होगा, जिसमें सारा देश और सारे यूपी में यूथ को वो लाभवान होगा, ये चीज़ होगा। और 3 चीज़ हम लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं, क्योंकि एक सोशल इनिशिएटिव है, तो हम चाहते हैं कि जो यूथ है
और इनके जो पेरेंट्स हैं ये सारे इसके साथ सहयोग करें। और उसके साथ साथ जो सीनियर सिटीजन्स है, इंटेलेक्चुअल्स है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, कटिंग अक्रॉस पार्टी लाइन, कटिंग अक्रॉस कास्ट, रिलीजन, ये जो सारे लोग हैं उसमें सहयोग करें, क्योंकि ये यूथ का बात है। तीनों चीज़ का बात हम कर रहे हैं कि हमारे जो बैंक में जो पैसा हम रखते हैं ये पैसा हमारा पैसा है। आरबीआई का जो CDR है, क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो का जो मॉडल है कि जिस स्टेट से जितना पैसा आप उठाते हैं 60% वही आप इन्वेस्ट करना चाहिए। तो 60% से ज़्यादा तो इन्वेस्ट होता है, लेकिन वो पैसा जो आम आदमी के पास नहीं आता है। कोई अगर आम आदमी जाता है कुछ करने के लिए बैंक को, तो बैंक उसको पैसा दे नहीं रहा है, क्योंकि उसके पास जो होता है मॉर्गेज देने के लिए बाकी सारी चीज़ का नहीं हो रहा है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये 60% से कम 25% आप रिजर्व रखें कि जो न्यू यूथ जो जा रहे हैं कुछ करने के लिए, न्यू आइडिया लेके, तो यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए। नंबर 2 क्या है, मार्केट से जो चीज़ हम खरीद रहे हैं, मार्केट को लेके ही एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। जिस चीज़ का ज़्यादा डिमांड होता है, ज़्यादा हम खरीदते हैं, उनका ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो उसका इंडस्ट्री ज़्यादा बढ़ता है, तो वही एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। यूपी कॉलेज के छात्रों ने छात्रावास खोलने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। यूपी कॉलेज के छात्रों ने छात्रावास खोले जाने व चुनाव अधिकारी नियुक्त किए जाने की मांग को लेकर कॉलेज के प्रशासनिक भवन के समक्ष धरना प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान छात्रों ने कहा कि जब तक मांग पूरी नहीं होती है वे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने हेतु बाध्य होंगे। मुर्दाबाद कॉलेज प्रशासन, मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। धरना प्रदर्शन ये है भैया महोदय की लगभग विगत एक महीने से हम लोग छात्रावास खोलने के लिए जो SOP आ गई है। पहले ये हम लोग को जुमला देते थे, हम लोग को बात कहते थे, गाइडलाइंस नहीं है, कोविड-19 का गाइडलाइंस नहीं है कि हॉस्टल खोला जाए। विद्यापीठ का हम लोग को देते थे माहौल, लेकिन 6 तारीख का विद्यापीठ का आवंटन है। एक महीने से हम लोग परेशान है कि आप लोग हम लोग का रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कीजिए। साफ ये लोग कह रहे हैं मेरे बस में कुछ नहीं, मेरी बस में कुछ नहीं। कोई भी हम लोग एप्लीकेशन लेके जा रहे हैं, एप्लीकेशन फॉरवर्डेड टू सचिव साहिब लिख के दे दिया जा रहा है। अपने स्तर से कोई काम ये लोग करने के लिए जिम्मेदारी नहीं उठा रहे हैं। और साथ ही साथ छात्र संघ के लिए सबसे पहले चुनाव अधिकारी नियुक्त होता है। हर एक जगह चुनाव अधिकारी नियुक्त हो गया है, जो शासन प्रशासन से बात कर रहा है, हमारे कॉलेज में नहीं हुआ है। इन सब चीज़ों से त्रस्त होकर जब हम लोग का बात नहीं माना जा रहा है, उन बातों को मनवाने के लिए हम लोग अनिश्चितकालीन शांतिपूर्वक धरना कर रहे हैं। पारित हुए आम बजट के विरोध में रविकांत विश्वकर्मा ने प्रदर्शन किया। 1 फरवरी को देश का बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। बजट में जहां स्वास्थ्य और स्वच्छता को ध्यान में रखकर उनके बजट को बढ़ाया गया, तो वहीं मिडिल क्लास के हाथ इस बजट में कुछ भी नहीं लगा। बजट पेश होने के साथ ही जहां केंद्र सरकार के बजट को लेकर बीजेपी ने ऐतिहासिक बजट बताया, तो वहीं विपक्षी दलों ने इसे मात्र एक औपचारिक बजट बताया है। वहीं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस पूरे बजट को झुनझुना करार दिया। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी ने वाराणसी की सड़कों पर निकलकर केंद्र सरकार के बजट के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। सपा कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों में झुनझुना लेकर बजट को झुनझुना करार देते हुए लोगों के पास जाकर मोदी सरकार के खिलाफ अपना विरोध दर्ज कराया। सपा कार्यकर्ताओं की माने तो वैश्विक महामारी कोरोना के बाद एक बड़ी उम्मीद थी कि सरकार के द्वारा लोगों को छूट मिलेगी, लेकिन सरकार ने छूट देने के बजाय ना तो पर्यटन और ना ही व्यवसाय का ख्याल रखकर जो पूरी तरह से चौपट हो गया है। वहीं शिक्षा के ऊपर भी सरकार का कुछ खास ध्यान नहीं रहा। केवल सरकार ने उद्योगपतियों को खुश करने के लिए ये बजट पेश किया है। बजट में क्या है? कुछ नहीं, कुछ नहीं। इस बजट में क्या है? झुंझुना है, झुंझुना है। इस बजट में क्या है? झुंझुना है, झुंझुना है। सरकार ने हमको क्या दिया है? झुंझुना दिया है, झुंझुना दिया है। इस सरकार ने हमको क्या दिया है? झुंझुना दिया है, झुंझुना दिया है। मोदी की सरकार ने उत्तर प्रदेश और हिंदुस्तान के वासियों को दिया झुंझुना। इसलिए हम आपको बताने आए हैं, जनता को जागरूक करने आए हैं कि उत्तर प्रदेश में और हिंदुस्तान की सरकार ने हम गरीबों को, मध्यम वर्ग के व्यापारियों को, किसानों को सबको झुंझुना थमाया है। ये हम आपको जागरूक करने हैं। कल आम बजट पेश हुआ और आम बजट में लगातार वित्त मंत्री द्वारा ये कहा गया कि ये अभूतपूर्व बजट रहेगा, 100 साल में ऐसा बजट कभी नहीं आया होगा। लेकिन कोविड की वजह से देश खुद ही अभूतपूर्व स्थिति में है, लेकिन लोगों को बजट से बहुत ही निराशा लगी। ये इनका बजट टोटल ही
छलावा और निराशाजनक था। इन्होंने आम वर्ग के लिए, मध्यम वर्ग के लिए ऐसा कहीं कोई निर्णय नहीं लिया और ये बजट के माध्यम से लोगों को झुंझुना थमाने का काम किए। इसीलिए हम सभी साथी लोगों को प्रतीकात्मक झुंझुना थमा के अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं। ये बजट टोटल ही निराशाजनक था। बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती गाजीपुर की सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता के परिजनों से सपा शिक्षक सभा ने मुलाकात की। विगत 10 दिनों पूर्व सैदपुर गाजीपुर में दलित नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म हुआ था, जिसके बाद नाबालिग को बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। वहीं समाजवादी पार्टी शिक्षक सभा के जिलाध्यक्ष संजय प्रियदर्शी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल पीड़ित नाबालिग के परिजनों से मिलने पहुंचे। सभा के जिलाध्यक्ष संदीप प्रियदर्शी ने बताया कि सैदपुर गाजीपुर के रहने वाले एक दलित परिवार की नाबालिग बच्ची से 10 दिनों पूर्व गैंगरेप हुआ था, जिसके बाद बीएचयू ट्रॉमा सेंटर में उसका इलाज चल रहा है। हम लोगों ने यहां आकर उनके परिजनों से मुलाकात की है, उनका हाल जाना है और उन्हें आश्वासन दिया है कि समाजवादी पार्टी की तरफ से जो भी सहायता हो सकेगी वो आपको उपलब्ध कराई जाएगी। आज हम लोग आए थे यहाँ पर गाजीपुर में सादात में घटना घटी है, बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है और जघन्यता पूर्वक जो है बलात्कारियों ने बच्ची की उंगली को काट लिया है, जगह जगह चाकू से निशान लगा है उसके शरीर पे। इस घटना के लिए बाबत हम लोग यहाँ पर आए और मिलने के बाद परिजनों से बातचीत किए और हम लोगों ने उनको आश्वासन दिया है कि जब तक उनकी लड़ाई में उनको न्याय नहीं मिला तब तक समाजवादी साथी उनके साथ खड़े रहेंगे, उनकी लड़ाई में साथ हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। बरेका प्रांगण में 65वें रेल सप्ताह समारोह का हुआ आयोजन। सपा जिलाध्यक्ष को मिली धमकी के संदर्भ में पार्टी के प्रतिनिधि मंडल ने एसएसपी से की मुलाकात। सारनाथ थाना अंतर्गत विगत 4 दिनों से लापता बालक का मिला शव। और सदर तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस का हुआ आयोजन। तो ये थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।